बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ उन दोस्तों से जो कल वीलाग का इंतजार करते रहे लेकिन वीलाग नहीं आ सका। उसकी वजह थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन और जो वायरल हुआ है आजकल गला खराब, तो नहीं हो सकता था, तो उसके लिए माजरत। आज 15 नवंबर 2025 जिमनी इलेक्शन NA-185 23 नवंबर को पोलिंग होने जा रही है, 7 दिन बाद। यानी अब पूरे 7 दिन रह गए बाकी। अपनी जो इंतखाबी मुहिम है इसमें वो अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। उम्मीदवार अपने प्रोग्राम को जो है ना बड़े एक इत्तेमाद की शक्ल में लोगों के साथ खिताब कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों उम्मीदवार एक भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। बात करें अगर हम NA-185 की, तो दोस्तों आज एक छोटी सी आपको अर्ज करता चलूँ कि देखिए, बुनियादी तौर पर इस हल्के में 3 मेजर फैक्टर्स जो है ना वो हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर ये तीनों जमातें मैदान में होती तो उसमें मेरी राय है और वो ये है कि ये मुकाबला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होता। ये दोनों, वो अपने सपोर्टर के एतबार से और ये अपने ग्रुप्स और बिरादरियों के एतबार से ये दोनों टक्कर की जमातें थीं। अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 1-to-1 मुकाबले की, तो ये मुकाबला ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून अपनी ग्रुपिंग, अपने बिरादरियों, अपने अददी एतबार से बहुत आगे है। लेकिन इस वक्त हल्की की सूरत हाल ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पर बाइकाट चल रहा है। अब उस बाइकाट की सूरत में अगर इन दो जमातों के दरमियान जब ये इलेक्शन हो रहा है, तो एक चीज ये डिस्कस हो रही है वो सियासी हल्कों के अंदर कि तहरीक इंसाफ का वोट किधर जाएगा। तो खोसा ग्रुप का दावा है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दावा है वो ये है कि ये वोट उनको पड़ने जा रहा है, मेजॉरिटी वोट। मुस्लिम लीग नून उनका भी ये दावा है कि जी इसमें से बहुत सारा वोट हमें भी मिल रहा है। लेकिन इन दोनों दावों को अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन नुमाया लोग हैं, अगर उनके बयानात की सूरत में देखें, तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों दावे ही गलत हैं। उसमें जो मेजॉरिटी वोट है वो शायद कास्ट होने नहीं जा रहा। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों इत्तेहादी जमातें तो हैं मरकज के अंदर, यहाँ पर ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन इन दोनों का ये दावा कि इनको तहरीक इंसाफ का वोट पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बड़ा वोट पड़ सके। उसमें कप्तान का इसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह डिसीजन है और वो ये है कि यहाँ इन इलेक्शन के अंदर कोई भी उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा, जिसकी वजह से अखवान हुमायूं रज़ा ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लिए। उनकी स्टेटमेंट इसके ऊपर मौजूद है, वो स्टेटमेंट आप जरा सुन लें। पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक कागजात अपने 85 से विड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि पार्टी ने मुझे हिदायत की थी कि आप विड्रॉ करो। पहले मैंने कागज इसलिए सबमिट करवाए थे कि हो सकता है कि पार्टी का फैसला तब्दील हो जाए, मगर अब मैंने विड्रॉ कर लिए। अब बात यह है कि इस वक्त दो पार्टियां आपके सामने इलेक्शन लड़ रही है, एक पीपल्स पार्टी हो गई और एक नून लीग हो गई। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर हम नून लीग को कातिल पार्टी कहते हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी में भी कोई कमी नहीं है। उनका सदर बैठा हुआ है इस वक्त, सदर जरदारी बैठा हुआ है। इन्होंने जो फतायत हम लोगों के ऊपर की है, हमारी खवातीन को घसीटा है, बालों से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला है, तो चादर और चार दीवारी का इन्होंने तमाम नहीं किया। किस मुंह से इलेक्शन? अखवान हुमायूं रज़ा जिन्होंने कप्तान के हुक्म के ऊपर अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, अपने वोटर और सपोर्टर्स को भी कहा कि वो इलेक्शन का बाइकाट करे। बुनियादी मकसद कप्तान का शायद ये है किसी जगह पर कि जब आप पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं करेंगे और पोलिंग स्टेशन पे एक मेजॉरिटी नहीं जाएगी, तो उनकी ये बात सच साबित होगी कि ये इलेक्शन जो है ना वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। तो लिहाजा उनका ऑन अब्बास भट्टी का जो लेटर है और जो PTI की जो समझदार लोग बैठे हैं और वो जो इस मोमेंटम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि जी आपका जो बाइकाट होगा वो नून के जो है ना इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक वाज़ेह अदम एतमाद होगा। अब कप्तान की तो वाज़ेह हिदायत आ चुकी, उनकी जो सूबाई तंजीम थी उनकी तरफ से भी जो है ना अपने वर्कर को आ चुकी। अब NA-185 के लोगों को देखते हैं कि NA-185 के जो सरकर्दा नुमाया जो PTI का जो फेस जिनको कहा जाता है, अखवान हुमायूं रज़ा के इस ऐलान के बाद उनकी मेजॉरिटी जो है ना वो क्या कहती है, तो पहले थोड़ा सा ये देख लें, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जाहिद मुस्तफ़ा खोसा साहब, NA-185 द इलेक्शन दे व्यूज़ क्या हैं जनाब दे? सारा मुकम्मल बाइकाट है और सारे नारावी यो है खान ला हुक्म है, इंशाअल्लाह मुकम्मल बाइकाट होती फ्रॉड इलेक्शन का।
जी महताब अलियाणी साहब एन 185 ते वोट कहंदा सही। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह NA 185 दा इलेक्शन बिल्कुल बाइकआउट है। जी महबूब साकिब साहब एन 185 ते जनाब दा वोट कहंदो। खान के हुक्म के मुताबिक बाइकआउट बाइकआउट सिर्फ बाइकआउट। जी शह शेरवानी साहब एन 185 ते वोट कहंदा बाइकआउट टोटली बाइकआउट। जी मार नवीद छीना एडवोकेट साहब एन 185 ते वोट कहंदा सही। पार्टी हिदायत के मुताबिक बाइकआउट। अदनान शाकिर एडवोकेट साहब एन 185 ते वोट कहंदा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इमरान खान टोटली बाइकआउट। MPA दूसरा सेंदे पे वोट कहंदा है वोट सिर्फ इमरान खान की अमानत है, इमरान खान दा है और जो बाइकआउट सो मुकम्मल बाइकआउट। मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के हुक्म पे NA 185 के लिए बाइकआउट बाइकआउट ये तरमीम जो का फरमान इमरान खान का फरमान सर आंखों पर इलेक्शन बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। ये थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है, जो इमरान खान के प्रस्तार हैं, उसके खिलाड़ी हैं। आपने इनके बयानात वीडियो बयानात सुने। इनका वाज़ेह और बड़ा क्लियर स्टांस है और वो ये है कि कप्तान ने हुक्म दिया तो उसका मतलब बाइकआउट, भाई ने बाइकआउट का हुक्म दिया तो मतलब बाइकआउट, उसमें हम किसी को वोट नहीं देंगे। ऐसी सूरत में जब ये इलाकाई तंजीम और यहाँ के इलाकाई लोग जो हैं जो तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, जब उनका ये मौक़िफ़ सामने आता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि ये दावे के जो उनको मेजॉरिटी वोट पड़ने जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उनको वोट पड़ेगा। फैसला बिल आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो बामी वोटर है, जो अपना वोटर है नजरियाती या उनकी अपनी ग्रुपिंग का जो वोटर है लिगारी और खोसा ग्रुप की, उनको पड़ेगा। उनके अपने ही लोग उनको वोट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात है तो जिस तरीके से ये इलाकाई लीडर्स और जो इनके मकामी चेहरे हैं जो PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका तो खैर इस बात पर बड़ा क्लियर पोजीशन है कि जी कप्तान ने बाइकआउट का हुक्म दिया तो इसका मतलब है बाइकआउट ही है और इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। तो मुझे ये लगता है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मेजॉरिटी जो है ना, एक बहुत बड़ी तादाद, वो कप्तान के कहने पर शायद बाइकआउट की तरफ जाएगी। जो थोड़ा बहुत तकसीम होगा वो भी अपनी किसी जाती ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर कुछ पीपल पार्टी को डाइवर्ट होगा और कुछ मुस्लिम लीग नून को डाइवर्ट होगा। तो आज का प्रोग्राम स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पोजीशन के था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और उसके वर्कर्स अपने कायद के, अपने बानी के या अपने कप्तान के कहने के ऊपर क्या करने जा रहे हैं। तो जो मेरा फीडबैक था या जो मैंने अब तक ये एविडेंस इकट्ठे किए या बयानात इकट्ठे किए या लोगों से जो मेरी बात हुई, तो उसमें मेजॉरिटी यही है कि वो कप्तान के फैसले के साथ हैं। कप्तान के जो बाइकआउट का जो फैसला है वो उसके साथ है और वो शायद वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। कोशिश जरूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की कि वो किसी तरीके से इनको उकसाएं, गुस्सा दिलाएं, कोई चीज ऐसी करें जिससे वोटर इनको जाकर वोट दे के आए। तो अगर इन दोनों में से किसी को भी पड़ता है तो उसका फायदा तो खैर तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल नहीं पहुंचना, बल्कि जितना वोट ये कास्ट होगा वो स्पेस कम होती जाएगी तहरीक इंसाफ की। लोग फिर अटैच हो जाते हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ, कुछ पीपल पार्टी के साथ मुस्तकिल खड़े हो जाएंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकिल खड़े हो जाएंगे। आप एक दफा वोट दे देते हैं और उसके बाद फिर कुछ काम वगैरह, तो फिर आपकी एक अटेंशन, आपकी एक अटैचमेंट होती जाती है उनके साथ। तो देखते हैं कि कप्तान का जो 23 नवंबर की पोलिंग है उसमें कप्तान का जो फैसला है उस पर खिलाड़ी कितना अमल करते हैं, उनके खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो कप्तान के फैसले को किस तरह लेते हैं, कि बाइकआउट की तरफ जाते हैं, पीपल पार्टी की तरफ जाते हैं या नून लीग की तरफ जाते हैं या तकसीम करते हैं आपस के अंदर। रही बात पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस की जो आपस में जंग है जो एक सियासी और 23 नवंबर की, इसके लिए वो जोर लगा रहे हैं, इसके ऊपर कल बैठकर थोड़ा सा यूसी वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें देखेंगे कि जी यूनियन काउंसिल के हिसाब से आइंदा चंद रोज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसका पलड़ा भारी और किसका नहीं। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखिए और इस लिंक को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।